दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कौन कितने पानी में सीरीज के सारे वीडियो को भरपूर प्यार दिया है, इसके लिए आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। इस सीरीज के अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं। अब इसका छठा पार्ट लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। पार्ट 5 में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि साल 2009 से लेकर 2015 तक टॉप 3 के सुपर लीग में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बिल्कुल ही स्टेबल था। सलमान खान बिल्कुल अंगद की पांव की तरह नंबर 1 की पोजीशन पर डटे हुए थे, तो शाहरुख खान उनको नंबर 1 की पोजीशन से हटा ही नहीं पा रहे थे। दूसरे नंबर पर ही लगातार बने हुए थे और तीसरे नंबर पर तो लगता था कि आमिर खान की यह पोजीशन पक्की हो चुकी है। लेकिन क्या उसके बाद के सालों में भी यही स्थिति बनी रही थी या फिर उसमें कोई फेरबदल हुआ था? और क्या कोई उसमें कोई सरप्राइज री एंट्री भी हुई थी? इन सब सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और साथ ही और भी बहुत कुछ। तो बने रहना अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2016 से। तो जैसा कि इस सीरीज के पार्ट 5 में आपने देखा था कि साल 2009 से लेकर 2015 तक लगातार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान नंबर 1, 2 और 3 पर बने हुए थे। लेकिन साल 2016 ही वो साल था जिसने इस हायरार्की को तोड़ दिया था। इस साल नंबर 2 और नंबर 3 के पोजीशन में जबरदस्त फेरबदल हुआ था, लेकिन नंबर 1 अभी भी स्टेबल बना हुआ था। सबसे पहले नंबर पर थे सलमान खान। इस साल उन्होंने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, उस फिल्म का नाम था सुल्तान। यह फिल्म उस साल कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि पहले नंबर पर थी आमिर खान की दंगल, और ये उनकी बैक टू बैक तीसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इससे पहले वे पिछले 2 सालों में लगातार धूम 3 और पीके जैसी 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे, और इसका नतीजा ये हुआ था कि वे तीसरे पायदान से उठकर दूसरे नंबर पर आ गए थे और वहां से शाहरुख खान को रिप्लेस करके खुद जम गए थे। शाहरुख खान को अब टॉप 3 के सुपर लीग में तीसरे नंबर की पोजीशन पर ही संतोष करना पड़ रहा था। वे बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमजोर होते जा रहे थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, फैन और डियर जिंदगी। फैन तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी, जबकि डियर जिंदगी किसी तरह सेमी हिट ही हो पाई। ये शाहरुख खान के करियर का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। टॉप 3 के सुपर लीग में इससे पहले वे कभी भी तीसरे नंबर पर नहीं आए थे। यह साल अक्की भाई मेरा मतलब कि अक्षय कुमार के लिए बहुत बढ़िया रहा था, तो अजय देवगन और ऋतिक रोशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं था। कई सालों बाद इस साल अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी, सब की सब हिट हो गई थी। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3 और रुस्तम। इसमें से एयरलिफ्ट और रुस्तम तो सुपर हिट रही थी, तो हाउसफुल 3 हिट। इस साल अजय देवगन की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, शिवाय, जिसके निर्माता निर्देशक खुद वही थे, मगर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो ऋतिक रोशन की भी इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, मोहनजोदाड़ो, और यह फिल्म तो बिल्कुल पिट ही गई थी। हाँ, रणबीर कपूर जरूर इस साल एक हिट फिल्म देने में कामयाब रहे थे, वो भी 3 सालों के बाद। उस फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। हालांकि टाइगर श्रॉफ के लिए यह साल मिक्स रिजल्ट वाला साल था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बागी और ए फ्लाइंग जट। खैर, बागी तो हिट हो गई थी, लेकिन ए फ्लाइंग जट बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। लेकिन इस साल एक और सरप्राइज हुआ था। इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक और उभरते हुए कलाकार ने फिल्मी दुनिया में उम्मीदों की रोशनी जलाई थी। उस कलाकार का नाम था सुशांत सिंह राजपूत। इस साल उनकी एक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई थी। इस फिल्म में उन्होंने क्लास की एक्टिंग की थी और लोगों को लगने लगा था कि वह आने वाले वक्त का एक बड़े स्टार, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वो बता पाते पूरी दुनिया को कि वे कितने काबिल कलाकार हैं और कितने अच्छे इंसान भी हैं, वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं साल 2017 की। तो इस साल भी पहले की तरह नंबर 1 की पोजीशन पर सलमान खान ही डटे हुए थे। हालांकि इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्म ट्यूबलाइट से दर्शकों को घोर निराशा हुई थी और यह फिल्म बिलो एवरेज ही बिजनेस कर पाई थी। मगर साल के खत्म होने से पहले उनकी एक और फिल्म आई, टाइगर जिंदा है, और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा एक बार फिर से कायम हो गया था। खैर, दूसरे और तीसरे नंबर पर पहले ही की तरह आमिर खान और शाहरुख खान ही बने हुए थे। आमिर खान की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सीक्रेट सुपरस्टार, जो कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था, और यह एक तारे जमीन पर की तरह ही लीक से हटकर फिल्म थी।
हर बार एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होती है और इस बार आमिर खान को निराशा ही हाथ लगी। तो शाहरुख खान के लिए यह साल मिक्स रिजल्ट वाला साल था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, रईस और जब हैरी मेट सेजल। इसमें से रईस तो कुछ ठीक ठाक बिजनेस करने में कामयाब जरूर रही थी, लेकिन जब हैरी मेट सेजल तो बिल्कुल फ्लॉप ही हो गई थी। और यह फिल्म रोमांस के बादशाह के लिए एक चेतावनी जैसी थी कि अब उनकी उम्र रोमांस लड़ाने के लायक बची नहीं थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षय कुमार का भी हिट रन अभी भी जारी था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जॉली LLB पार्ट 2 और टॉयलेट एक प्रेम कथा, और दोनों की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। यह साल अजय देवगन के लिए भी अच्छा साबित हुआ था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बादशाहो और गोलमाल अगेन। इसमें से बादशाहो तो बिलो एवरेज साबित हुई थी, लेकिन गोलमाल अगेन ब्लॉकबस्टर, और यह उनकी 2014 के बाद से पहली कोई ओरिजिनल हिट फिल्म थी। इस साल एक और सितारे का किस्मत चमका था। उस सितारे का नाम है वरुण धवन। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2, और दोनों की दोनों ही फिल्म सुपर हिट हो गई थी। लेकिन रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ इस साल उतने लकी नहीं थे। रणवीर कपूर की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जग्गा जासूस, जो कि फ्लॉप हो गई थी। तो ऋतिक रोशन की जो इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम था काबिल, जो कि बिलो एवरेज ही साबित हुई थी। तो टाइगर श्रॉफ की जो फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है मुन्ना माइकल। यह फिल्म तो बिल्कुल फ्लॉप ही हो गई थी। अब बात करते हैं साल 2018 की। तो यह वही साल था जब से तीनों खानों का फिल्म इंडस्ट्री में डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। शाहरुख खान तो पहले से ही डाउन चल ही रहे थे, अब सलमान और आमिर खान का भी बैड फेज शुरू हो गया था। हालांकि टॉप 3 के सुपर लीग की हायरार्की में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। पहले नंबर पर पहले ही की तरह सलमान खान ही थे। इस साल उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, रेस 3, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही बिजनेस कर पाई थी। तो दूसरे नंबर पर थे आमिर खान। इस साल उनकी भी सिर्फ एक ही फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी, जबकि इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार भी थे। तो तीसरे नंबर पर अब भी शाहरुख खान ही जमे हुए थे। हालांकि इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। यह उनके एक और बैड फेज का इंडिकेशन था। तो इधर अक्षय कुमार के हिट रन को भी थोड़ा ब्रेक लग गया था। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, 2.0, गोल्ड और पैडमैन। हालांकि इनमें से 2 फिल्में, गोल्ड और पैडमैन, एवरेज और बिलो एवरेज साबित हुई थी, लेकिन 2.0 सुपर हिट हो गई थी, जिससे उनके करियर को एक बार फिर से बूस्ट मिल गया था। तो इधर अजय देवगन का भी हिट रन अब शुरू हो चुका था। गोलमाल अगेन के बाद इस साल उनकी रिलीज हुई एक फिल्म रेड भी हिट हो गई थी। तो ऋतिक रोशन की इस साल कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई। और अगर आप जेन एक्स के सितारों की बात करें, रणबीर कपूर ने इस साल काफी टाइम के बाद संजू जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। तो टाइगर श्रॉफ ने भी उनसे कदम मिलाते हुए बागी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे डाली। लेकिन वरुण धवन इस साल उतने लकी नहीं रहे थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी अक्टूबर, जो कि फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अपने आप में यह रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी की तरह एक क्लासिक मूवी थी। तो दूसरी फिल्म आई थी सुई धागा, जो कि सेमी हिट साबित हुई थी। यह साल रणवीर सिंह के लिए भी बहुत लकी साबित हुआ था। इस साल उनकी रिलीज हुई 2 फिल्में, पद्मावत और सिम्बा, दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इससे पहले अब तक उनके करियर में सिर्फ 2 ही फिल्में हिट और एक फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। जो 2 फिल्में हिट हुई थी, उनमें से पहली साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, और साल 2015 में रिलीज हुई बाजीराव मस्तानी। और जो फिल्म सेमी हिट हुई थी, उस फिल्म का नाम है गुंडे, जो कि साल 2014 में रिलीज। बाकी उनकी सारी फिल्में या तो फ्लॉप हो गई थी या फिर बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज या बिलो एवरेज ही प्रदर्शन कर पाई थी। इस साल एक और टैलेंटेड एक्टर ने अपनी एक हिट फिल्म से पहचान छोड़ी थी। उस एक्टर का नाम है आयुष्मान खुराना, और उनकी जो फिल्म हिट हुई थी, उस फिल्म का नाम है अंधाधुन। अब बात करते हैं साल 2019 की। तो इस साल फिर से टॉप 3 के सुपर लीग की हायरार्की में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, जिसकी संभावना पिछले 2 सालों से दिख भी रही थी। इस साल पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार शाहरुख खान जब से टॉप 3 के सुपर लीग में शामिल हुए थे, यानी कि 26 सालों के बाद, वे इस साल टॉप 3 के सुपर लीग में नहीं थे। इस साल पहले नंबर पर तो पहले ही की तरह सलमान खान ही थे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, भारत और दबंग 3। इसमें से भारत तो किसी भी तरह सेमी हिट हो गई थी, लेकिन दबंग 3 बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, और यह उनके करियर के गोल्डन पीरियड के खात्मे की निशानी भी थी। तो नंबर 2 की पोजीशन पर एक बड़ा उलटफेर हो गया था।
इस बार अक्षय कुमार आमिर खान को रिप्लेस करके खुद नंबर 2 की पोजीशन पर विराजमान हो गए थे। इसकी संभावना भी पिछले 2 सालों से दिख रही थी, क्योंकि वे लगातार हिट और सुपर हिट फिल्में दे रहे थे और शाहरुख खान लगातार कमजोर हो रहे थे। अक्षय कुमार की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से 3 फिल्में सुपर हिट रही थी और 1 फिल्म सिर्फ हिट साबित हुई थी। इस साल उनकी जो फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों के नाम है केसरी, मंगल मिशन, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज। इसमें से केसरी सिर्फ हिट हुई थी, तो बाकी की तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। तीसरे नंबर पर पहले की तरह आमिर खान ही बने हुए थे। हालांकि आमिर खान की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी शाहरुख खान की ही तरह। तो इधर अजय देवगन का भी हिट रन अभी भी जारी था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, टोटल धमाल और दे दे प्यार दे, और दोनों की दोनों हिट हो गई थी। तो यह साल ऋतिक रोशन के लिए भी अच्छा ही साबित हुआ था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक तो सुपर 30 थी तो दूसरी फिल्म थी वॉर। इनमें से पहली फिल्म सुपर 30 हिट रही थी, तो वॉर तो ब्लॉकबस्टर ही साबित हो गई। इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी को स्टार थे और दोनों को ही इस फिल्म के हिट हो जाने से काफी फायदा पहुंचा था। टाइगर श्रॉफ की इस साल जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तो वही रणबीर कपूर की भी इस साल कोई भी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। वरुण धवन की इस साल एक मल्टी स्टारर मूवी कलंक रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और आलिया भट्ट जैसे स्टार होने के बावजूद भी यह फिल्म पिट गई थी। हालांकि रणवीर सिंह की इस साल रिलीज हुई एक फिल्म गली बॉय हिट हो गई थी। इस साल 2 और बड़े सरप्राइज हुए थे। एक तो ये कि इस साल शाहिद कपूर की एक फिल्म कबीर सिंह, जो कि सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी और अच्छे अच्छे सिनेमा पंडितों को चौंका दिया था। तो एक और उभरते कलाकार विक्की कौशल ने भी अपनी एक हिट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गए। अब बात करते हैं साल 2020 की। तो यह एक ऐसा साल था जब पिछले 25-30 साल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि इस साल तीनों खानों में से किसी की भी कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी। और तो और खिलाड़ी कुमार और ऋतिक रोशन, उनकी भी कोई फिल्म इस साल रिलीज नहीं हुई थी। तो ये साल बहुत ही अजूबा था। यहाँ तक कि रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की भी इस साल कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर था जब कोरोना ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद थे और घर पर ही OTT और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फिल्में देख रहे थे। इसलिए टॉप 3 की हायरार्की में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो 2 सालों तक, यानी कि 2022 तक कोरोना का जोरदार असर था देश में। तो फिल्में भी नहीं बन रही थी, लोग साउथ की और या तो हॉलीवुड की डब्ड फिल्मों से अपना काम चला रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी साल 2016 से लेकर साल 2020 तक की, जो कि काफी थ्रिलिंग और सस्पेंस भरी थी। काफी उतार चढ़ाव भी हुए थे इन 5 सालों में। कभी कोई उतरा तो कभी कोई चढ़ा। मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यह वीडियो काफी थ्रिलिंग होगी, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह। तो ये 5 साल बिल्कुल वैसे ही थे। लेकिन दोस्तों, तैयार रहिए इस कड़ी की सबसे आखिरी वीडियो कौन कितने पानी में पार्ट 7 के लिए, जो कि इस पूरी सीरीज का मतलब कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का कंक्लूडिंग वीडियो होगा। उस वीडियो में 1969 से लेकर साल 2020 तक की पूरी समरी दी जाएगी और हर उस टॉप के कलाकार का जिसने भी टॉप 3 के सुपर लीग में एक बार के लिए भी जगह बनाई हो, तो उसमें उसका पूरा डिटेल होगा, पूरी एनालिसिस होगी। वो कितने साल नंबर 1 पर रहा, तो कितने साल नंबर 2 पर और कितने साल नंबर 3 पर भी। तो देखना ना भूले कौन कितने पानी में का अगला और अंतिम भाग पार्ट 7। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।